दोस्तों, मेरे बहुत सारे दोस्तों को, मेरे बहुत सारे बैचमेट्स को बहुत खतरनाक कीड़े ने काट लिया है। उसकी वजह से वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। अफसोस, मेरे दोस्तों ने सरवाइव कर लिया और मैं सरवाइव नहीं कर पा रहा हूँ। वो कौन सा कीड़ा है? वो घूमने का कीड़ा है। अब मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ पता नहीं, बताऊंगा बाद में। मिलते हैं ब्लॉग के अगले पार्ट में। दोस्तों, मैं पैकिंग करने के बाद मयूरी नामक वाहन से, 3 पहिए वाले वाहन से मैं रेलवे स्टेशन आ गया हूँ। अभी यहाँ क्या है, अभी मुझसे पैसे मांगने लगा। मैंने कहा भाग भूतनी के, मयूरी से ही ले लेना। अभी मैं यहाँ से रेलवे स्टेशन पे आकर टिकट लेकर यहाँ से घुसड़ुम हो जाऊँगा। कल से पढ़ूंगा करते करते मैं जलगांव आ गया हूँ दोस्तों। लेकिन ठंड से मेरे दांत कड़कड़ा से गए हैं दोस्तों। हम जा रहे हैं चाय पीने दोस्तों। मैं जलगांव आ गया हूँ और गांव गांव जाके जल मांग रहा हूँ, लेकिन ये लोग मना कर रहे हैं और इससे पहले लोग गाली दे, मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। और मैं कहाँ जाना हूँ अभी मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ कि मैं जा रहा हूँ अभी छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद भी पहले कहते थे। वहाँ पर है कैलाश टेम्पल, एलोरा केव्स हैं और एक बनारसी आदमी क्या ढूंढता है? महादेव ढूंढता है। महादेव से मिलने जा रहे हैं। वहाँ पर एक शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, तो वहाँ जाने वाले। अगर आप भी आ रहे हैं एलोरा केव्स में देखने कैलाश टेम्पल और ज्योतिर्लिंग, यहाँ पर जो गृगनेश्वर महादेव हैं उनसे मिलने आ रहे हैं, तो डायरेक्ट नागपुर से तो ट्रेन नहीं है, आपको जलगांव आना पड़ेगा। जलगांव से आपको बस स्टैंड जाकर 20 रुपये लगता है। जलगांव स्टेशन से बस स्टैंड का 20 रुपये देकर आपको औरंगाबाद मतलब छत्रपति संभाजी नगर जाना पड़ेगा। वहाँ से फुल हमने ले लिया है दोस्तों। अभी हमको कुछ लोग बाहर मिले थे, बनारस वाला स्कैम यहाँ भी आ गया है। कह रहे हैं कि टीका लगा लो 10 रुपये 20 रुपये। बीइंग बनारसी हमें चीट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट देम बी, उन्हें रहने देते हैं, उन्हें छोड़ते हैं हम। और हम जल्द ही आपको मिलाएंगे अगले ही पार्ट में, अगले सेक्शन में, तो स्टे ट्यून्ड। तो हम आए थे गृगनेश्वर महादेव, जब हम आपको बताए थे, तो उसमें क्या सीन चल रहा है। अंदर मोबाइल तो अलाउड नहीं ले जाना, लेकिन चोरी छुपे मैं लेके गया था। जहाँ जाते हैं चोरी छुपे काम कर ही देते हैं। खैर, काम ही गलीच वाला हमारा है। तो लेकिन अभी उसके जस्ट बाजू में मैं आपको दिखाता, जैसे ये रहे तो गृगनेश्वर महादेव हैं, उसके जस्ट बगल में एक यहाँ पर भी मंदिर छोटा था। आप आएँ तो यहाँ भी ज़रूर आएँ। और यहाँ से आने बाद में यहाँ प्रसाद भी मिला है, तो आगे मिलते हैं, अभी देखते हैं गृगनेश्वर महादेव मंदिर में। तो उसमें क्या है, इसमें आपको एक रूल है कि आपको शर्ट, आपको बनियान, अंदर का जो इनरवेयर है सबको निकालना पड़ेगा। तो उसके बाद एंट्री मिलती है आपको। गृह में घुसने से पहले आपको वस्त्र त्यागने पड़ते हैं, या बैग में रख लें, आप जहाँ रखना रख लें, लेकिन हाँ, आपको बदन पे ऊपरी भाग में वस्त्र नहीं होने चाहिए। तो ये इसका नियम है। हमें भी लेकिन मज़ा आया काफ़ी। हाँ, बस एक सैड चीज़ है कि मतलब हमें फ़ोन अंदर ले जाने को नहीं मिला इस चीज़ में। लेकिन हम चोरी छुपे ले तो गए थे, लेकिन खैर हम ज़्यादा चीज़ रिकॉर्ड कर नहीं पाए हैं इसमें। देखते हैं एलोरा केव में रिकॉर्डिंग हो पाती कि नहीं होती। इशू एड्रेस करना चाह रहा हूँ। इधर आप पीछे जो रास्ता देख रहे हैं, ये गृगनेश्वर महादेव का मंदिर जाता है, और ये जो सामने मेरे देख रहे हैं आप, ये रास्ता जाता है जहाँ मैंने आपको मंदिर दिखाया वो गणेश जी का। लेकिन उसके बीच में आप देख रहे हैं क्या, देखो, देश का कचरा यहीं है। अगर कोई अथॉरिटी देख रही है तो प्लीज़ साफ़ करा दे। बाकी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हमें, काफ़ी अच्छा टेम्पल है, काफ़ी शांत माहौल है, काफ़ी अच्छा लगा। आप गृगनेश्वर महादेव आ रहे हैं तो अगर आप मेल हैं तो आपके ऊपर के वस्त्र त्यागने होंगे, अपने बैग में रखने होंगे, या फिर पहले से निकाल के जाइए आप। हाँ, फीमेल है तो आप कुछ भी पहन के जा सकती हैं, अब कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं है। लेकिन अगर आप मेल हैं तो मेल के लिए है ये, जो मैंने टेम्पल दिखाया था उसके जस्ट पीछे है गृगनेश्वर महादेव टेम्पल मंदिर। अभी हम जा रहे हैं एलोरा केव्स, देखते हैं वहाँ पर फ़ोन अलाउड है कि नहीं। भाई इस बार अलाउड हो जाए प्लीज़। मैं सोचा था आई एम लकी, बट आई एम नॉट दैट मच लकी फील्स नाउ, क्योंकि फ़ोन वहाँ मैं सोचा था फ़ोन लेके जाएंगे, फ़ोन बैन है वहाँ। बाकी देखते हैं एलोरा केव्स का क्या सीन होता है। वहाँ पर अगर फ़ोन अलाउड होता है भाई हम ज़रूर जाएंगे, कैलाश टेम्पल आपको दिखाएंगे। बाकी मिलते हैं। हम आ चुके हैं एलोरा केव्स,
वहाँ जा रही है, टिकट्स मिल रही हैं वहाँ पर टिकट्स। मैं जा रहा टिकट लेने और मैं भी जाऊँगा, रगड़ दूंगा किसी को, देख मूड ख़राब ना हो जाए मेरा। ऐसे है कि अगर आप ऑफलाइन लेते हो तो 40 रुपये पड़ती है, लेकिन आप ऑनलाइन लेते हो, QR स्कैन करके खुद से बुक कर लेते हो तो वो कुछ आपको 35 रुपये पड़ती है पर पर्सन। चाइल्ड है, चाइल्ड के चार्जेस अलग हैं, तो चीज़ें बहुत कम ही हैं। पासेस चेक कराने होंगे यहाँ। तो हम अंदर आ चुके हैं, एंट्री मैंने पास करा दी। काश ये खासदार महोत्सव वाला पास होता, मैं भी यहाँ पर फेक QR ला कर फेक ही कुछ जाता, लेकिन खास खैर पॉसिबल नहीं है। केव नंबर 1 मतलब जो 1 से 17 है, फिर उसके बाद यहाँ पर 3 केव 3 तरह के हैं, 3 धर्मों के, तो ऐसे लाइन बाय लाइन है। तो हम जाने के लिए तो मेरे सामने से कैलाश टेम्पल भी दिख रहा था, मैं कैलाश मंदिर, लेकिन हम लाइन बाय लाइन जाएंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केव्स हैं जैसे 10 है, 12 है, 16 है, तो वो सब पहले करेंगे, लेकिन पहले लाइन बाय लाइन करेंगे, देखते हैं। तो हम आ गए हैं, कौन सा केव नंबर 6। मंदिर शुरू करते हैं। सॉरी बाबू। गेट नंबर 5 1 से होके आते हैं धीरे धीरे। 1 से शुरू करेंगे, एकदम पहुँचेंगे एकदम जहाँ तक है, एंड तक पहुँच जाएंगे दोस्तों। बने रहिए आप हमारे साथ। मैन वर्सेस वाइल्ड अब शुरू हो गया यहाँ पर। अब बेयर ग्रिल्स के जो एपिसोड मैंने देखे हैं उसके कुछ यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा, देखता हूँ मैं सर्वाइव कर पाता हूँ कि नहीं। केव नंबर 1 में आ गए दोस्तों हम। बेयर ग्रिल्स मैन वर्सेस वाइल्ड अभी खेलेंगे हम इसी में थोड़ी देर में। तो कारागार जैसा लग रहा है भाई, जो भी है। मैं किसी जाति विशेष की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन इसे देखने के बाद मेरे अंदर का बेयर ग्रिल्स भी कह रहा है कि नहीं, यहाँ से जितनी जल्दी उसके हाथ तो मैं भाग जाऊँ, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि जो लोग बाहर बैठे हैं मुझे बंद करके कूटने ना लगे और मेरी बात सुन लेंगे ये, और प्रार्थना कर रहे हैं वो लोग। तो यही बात है दोस्तों। ये केव्स काफ़ी अच्छा है यार, इतना बुरा नहीं जितना मैंने बुरा सोचा था। बढ़िया बनाया है, पैसा लगा है भाई। नंबर फॉर गेट नंबर 2 दोस्तों। गेट नंबर 2 में हम आ रहे हैं अंदर। विविल रॉक्स बड़ी, ये बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं बाहर। मैंने यूट्यूब पे देखा तो था कि किसकी हैं, लेकिन मैं इतना ही मैं भूल गया। लिखा है सीधा सीधा, मैं यहाँ देख लूँ, पढ़ लेना ठीक है, इसको पॉज करके पढ़ लेना अपने हिसाब से यार। लिखा है बुद्धा का कुछ है रिलेटेड। ये मस्त अच्छा टेम्पल है भाई, बुद्धा भगवान। मैं जूम करता आप तो देखना, ये देखो बुद्धा बैठे हैं और पूरी तरफ चारों तरफ जितनी है बुद्धा की मूर्तियाँ हैं, पूरी बुद्धा की मूर्तियाँ हैं। इधर भी देखो, इधर भी है। तो क्या क्राफ्टिंग, मतलब पूरा उकीरा गया है पत्थर को काट कर। देख रहे हो आप, आज के ज़माने में सरकार जो रोड बनाती है 2 दिन में उखड़ जाती हैं। अब बिहार में तो हालांकि चोरी हो जाती है, ये बिहारी पर्सनल एक्सपीरियंस, लेकिन यहाँ पर कई हज़ारों साल से बना पड़ा है और ये चीज़ें वैसी की वैसी हैं। ये देखो बुद्धा, जहाँ मेन गर्भगृह है उनका टेम्पल का, उसके बाहर 2 और मूर्तियाँ हैं। मैंने यूट्यूब पे तो देखी थी, रिसर्च करी थी इसके बारे में, तो मुझे बताया था बहुतों ने कि क्या कैसे हैं, लेकिन अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा। तो मिलते हैं गेट नंबर 3 में। गेट नंबर 3 में आ गए हैं दोस्तों हम। यहाँ भी छोटी छोटी ऐसे केव्स जैसी बनी हैं। मैं देखने की कोशिश करता इसमें क्या है, पता नहीं क्या है, अंधेरा पूरा अंदर है, लेकिन हाँ सामने दीवार मुझे हल्की सी दिख रही है। जो भी है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बनाया है इन्होंने। थोड़ी सी दुख 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 हो तो रही मेरी, जैसे कहते हैं बत्ती लुभलुपा रही है। खैर, लेकिन हमें डट के रहना, सामना करना है। हमें बेयर ग्रिल्स ने ही सिखाया ही है, हमारी लर्निंग है ये, कि आपको कितनी भी मुश्किलों हों आपको डट के रहना वहाँ खड़ा। बुद्धा भाई, अब बुद्धम शरणम गच्छामि, ये लाइन मुझे आती। तो बिहार ग्रिल्स में यही सिखाया, डट कर सामना करें अपने अंदर की बुराइयों का और बाहर के बुरे लोगों का भी। माँ कूट दे बाहर के लोगों, तो अंदर की बुराइयों तो कूटे कूटे, बाहर के लोगों तो ज़्यादा कूटें। तो खैर हम यही हैं। तो मिलते हैं गेट नंबर 4 में। गेट नंबर 4 के बाहर का सीन है दोस्तों, गेट नंबर 4 है।
ये एक अंग्रेज़ है भाई, अंग्रेज़ एक कोरियन है, पता नहीं क्या है, लेकिन जो भी अच्छा है भगवान इसका भी भला करे। तो ये सीन ऐसे कुछ हैं केव्स में। ज़्यादातर केव्स या तो इम्पटी हैं या तो फिर कुछ अजीब से हैं, लेकिन कुछ कुछ में जैसे मेजॉरिटी ऑफ में जैसे इनके बुद्धा के वो भी हैं स्कल्पचर। जैसे इस पे देखो अभी हम गेट नंबर 5 में आ चुके हैं दोस्तों। ये एक तरीके से आप सोच लो कि जैसे सभागृह टाइप है, बैठ के लोग खाना खाते हैं, जैसे देखो इस पर थाली रख कर खा सकते हैं आप नहीं, जो मतलब जो उस टाइम पे थे, तो ऐसा सभागृह टाइप बनाया गया है। जैसे डाइनिंग टेबल हमारे आज जमाने में डाइनिंग टेबल है, तो वैसे ही एक टाइम का ये भी है। तो आप बैठकर प्रॉपर यहाँ पर लोग खाना खाया करते थे। तो अगर अब मेरे अंदर का बैर जाग चुका है, मैं चाहता हूँ मैं चुनौती ले लूँ चूतियों से भागते हुए, लेकिन खैर यहाँ पर लोग मुझे कूट भी सकते हैं, इसलिए मैं कोने कोने चलूँगा बचते हुए उनसे, ताकि वो लोग मुझे कूट ना दे। कुछ अंग्रेज़ भी आए हैं बोका चौदा करके, लेकिन ठीक है उन्हें मैं गाली नहीं दूँगा। खैर तो सीन ऐसा है दोस्तों कि आपके अंदर के कीड़े जंप कर रहे होंगे कि आपको कुछ करना है लेकिन कुछ मत कीजिए, यहाँ पर जनसंख्या लोगों को ज़्यादा कूट देंगे आपको। तो दोस्तों गेट नंबर 5 में हम अभी हैं, गेट नंबर 5 से हम एग्जिट ले रहे हैं, चलेंगे गेट नंबर 6, 7, शायद 7 तो बंद भी हो चुका है। 6 पे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं कौन से गेट में क्या सा सीन है। यहाँ पर दोस्तों गेट नंबर 5 के बारे में लिखा गया है। अब मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर देता, एडजस्ट कर देता, आप रोक के पढ़ सकते हैं गेट नंबर 5 के बारे में क्या सीन है, कैसे चीज़ें हैं। हम ठहरे गवार, हम नहीं पढ़ेंगे, हमें नहीं पढ़ना, हम तो घूमने आए हैं। अभी हम गेट नंबर 6 के बाहर हैं और गेट नंबर 6 अभी खुला हुआ है। गेट नंबर 7 लॉक कर दिया गया है, तो गेट नंबर 6 के जस्ट हम बाहर हैं। ये रहा दोस्तों गेट नंबर 6, सेम बुद्धा की मूर्ति है और इधर भी चीज़ें हैं, स्कल्पचर आप देख सकते हैं। इस साइड भी स्कल्पचर काफ़ी सारे सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स हैं। गेट नंबर 7 को दोस्तों बंद कर दिया गया है। गेट नंबर 7 को कोई वजह होगी, मुझे एग्जैक्ट वजह पता नहीं है, लेकिन हाँ बंद कर दिया गया है, कुछ गड़बड़े होंगे, सॉरी। गेट नंबर 8 है दोस्तों, गेट नंबर 8 में स्कल्पचर आपको देखने को मिलती है। गेट नंबर 8 के अंदर आएंगे तो गेट नंबर 8 के अंदर भी सेम स्ट्रक्चर हैं, सेम केव्स जैसे स्ट्रक्चर्स बने हैं, सेम ऑलमोस्ट सेम ही है। मैं डिफरेंस फाइंड आउट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत फ्रिक्वेंटली चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर रहा, लेकिन हाँ चीज़ें हैं, अच्छी हैं, सुंदर हैं, काफ़ी क्राफ्ट करके हैं, मेहनत है भाई। ऐसे नहीं है कि फिजूल में बैठ के रोड बनवा दिए, रोड उखड़ गई, फिर नया टेंडर पास कर दिए, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। लोग पैसे लगाकर अच्छे से काम किए हैं, तो ठीक है। इससे ज़्यादा बोलूँगा सरकार मुझे घर से उठा ले जाएगी। जय बीजेपी। गेट नंबर 10 है दोस्तों, ये जैसे डुअल फ्लोर टाइप है, डुअल फ्लोर सीढ़ियाँ से ऊपर जा सकते हैं आप। इसमें जूते निकालने के लिए हैं, मैं जूते निकाल के ऊपर जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा। ये देखिए दोस्तों क्या गजब का डिज़ाइन है, ऐसा लग रहा है कि हम किसी के पेट के अंदर हैं। पिलर्स हैं ऊपर, जैसे जैसे रिब जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, क्या सुंदर कलाकृति है। अभी हम गेट नंबर 10 के ही पे हैं, बस उसके छत पे हैं, उसे फ्लोर पे नीचे वहाँ दिखाया था आपको मैंने, ये देखो आप। ये गेट नंबर 11 है दोस्तों। ये ऑलमोस्ट जैसे 3 मंजिला घर जैसा नहीं है, कुछ मेरे को समझ में तो उतना आ नहीं रहा, लेकिन हाँ कुछ है, 3 मंजिला घर ही जैसा है देखने का। लेकिन सोचने वाली बात है तो दोस्तों भाई कि इतने बड़े पहाड़ को काट कर ऐसा बनाया गया स्ट्रक्चर है। अभी कैलाश टेम्पल देखना बाकी है, लेकिन फिर भी अब जितनी चीज़ें मैं देख रहा हूँ वो बियॉन्ड, मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब सोच भी आदमी ना पाए कि इतने बड़े इस पहाड़ को, स्कल्पचर को काटते हुए 3 मंजिला बिल्डिंग अंदर बनाई गई है और स्टैचूज़ बनाए गए हैं, स्कल्पचर्स बनाए गए हैं और एकदम साबुत बनाए गए हैं। अभी भी वो चीज़ें देखने में बहुत सुंदर लग रही हैं, हालांकि कहीं से कहीं टूटी फूटी हैं, लेकिन बाकी चीज़ें अभी भी बहुत सुंदर हैं। तो ये है। तो दोस्तों हम गेट नंबर 12 में आ चुके हैं। ऑलमोस्ट सेम ही जैसा है, लेकिन चीज़ें बहुत डिफरेंट है, मुझे इतनी पता नहीं है, लेकिन हाँ वो भी 3 मंजिला है, भी 3 मंजिला, लेकिन फिर स्कल्पचर या थोड़ा डीप है, वो थोड़ा सा बाहर ही था, मतलब ऐसे नहीं था कि 10 फुट 15 फुट 20 फुट अंदर था। ये ऑलमोस्ट मुझे लगा 30 से 40 फुट पहाड़ के अंदर है। मैं आपको दिखाता, ये 30-40 नहीं, ऑलमोस्ट 60 से 70 फुट अंदर तक है। और सब कुछ पिलर्स पे देख रहे हो आप, देख रहे हो सब कुछ पिलर्स पे है। चीज़ें सुंदर तो हैं।
ये ये वाला गेट नंबर 13 है और ये वाला गेट नंबर 14 है। गेट नंबर 13 वाला जैसे जस्ट न हॉलो एम्पटी स्ट्रक्चर जैसा है, कुछ में कोई कुछ इनका अंदर से इंग्रेव नहीं है, लेकिन हाँ 14 वाले में कुछ है इंग्रेविंग, हम चलते देखते हैं। ये 14 गेट के बारे में लिखा हुआ है, पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी ये देखो आप, जैसे बाकी हिंदू देव गेट में बना है, उस गेट से हिंदू मतलब हमारी चीज़ें शुरू होती हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये माँ दुर्गा माता है, उनका जैसे शेर पे रखें तो शेर का सर भी तोड़ दिया गया है। अब कुछ चीज़ें आप देखोगे, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो तोड़ने या और बिगाड़ने की कोशिश की गई हैं। जैसे ये टेम्प मूर्ति है, इसके पैर देखो तोड़ दिए गए हैं। सेम विद दिस, जैसे ये आप देख रहे हो वो 12 अवतार जो मतलब विष्णु जी लिए थे अर्थ को बचाने के लिए, वो वाला है। इसके साथ भी वही सेम चीज़ की गई है। इसके कमर पे आप देख रहे हो तोड़ दी गई है। और ये भी है, आप इसके भी देखो पैरों पे तोड़ दिए गए हैं पैर। ये चीज़ें अब हमारी मानने आता है, हिंदू चीज़ें हैं। अब देख रहे हो, जैसे ये देखो ये चीज़ें हैं, इनका भी पैर तोड़ दिया गया पूरा। उधर चीज़ें उतनी नहीं टूटी थी, लेकिन हमारे साइड आते ही हमारी चीज़ें तोड़ दी गई हैं, नुकसान पहुंचा दी गई हैं। और कुछ चीज़ें तो देख रहे हो आप, डायरेक्टली पूरे डिमोलिश कर दिया गया है चीज़ों को। ये हमारे लिए भी बहुत अफसोसजनक है और हमारी बाकी पूरी सभ्यता के लिए, कि हमारी हिस्ट्री में इरेज करने की कोशिश की गई है। आप ऐसी चीज़ों से अवेयर रहें ताकि और अपनी हिस्ट्री को जानें। ये ना रहे कि मतलब कि कल को आकर ब्रिटिशर या कोई अगर वेस्टर्न कंट्री से कोई आकर अपनी सभ्यता में हम पर थोप जाए तो हम उसको ब्लाइंडली फॉलो करने लगे। जैसे ये भी देखो, आप देख रहे हो चीज़ें तोड़ गई, पूरा फेस बिगाड़ दिया गया है, पूरे एनिमल बिगाड़ दिया गया है। आप देख रहे हो नंबर 14 को रावण की खाई भी कहा जाता है, क्योंकि जब रावण ने पूरे कैलाश टेम्पल को उठाया था तो पूरा टेम्पल हिल चुका था। मैं आपको दिखाता हूँ, सीधे सीधे यहाँ पर जो स्कल्पचर लिखे गए हैं देख रहे हो, आप देख के पढ़ सकते हो कि इसे क्यों कहा जाता है रावण की खाई। तभी हम चलते हैं 14 से बाहर, अभी चलेंगे 15 से 16, अभी चीज़ें स्टार्ट है। अभी उधर आप देखो पूरा बनाया गया है पानी पीने के लिए, अगर थक जाते हैं तो आप वहाँ रुक के पानी पी सकते हैं। और यहाँ पर गार्डन टाइप बनाए गए हैं, चीज़ें काफ़ी खूबसूरत बनाई गई हैं और पहले भी खूबसूरत थी, लेकिन आक्रमणकारियों ने और कुछ हमारे अपने लोगों ने चीज़ों को बहुत नज़रअंदाज किया और चीज़ों को ख़राब होने दिया। हम गेट नंबर 15 पे आ गए हैं। गेट नंबर 15 भी इंक्लिनेशन आपको देखने को मिलता है। आपको थोड़ी चढ़ाई है, ऑलमोस्ट 25-30 सीढ़ियों की, चढ़ के तब मिलते हैं हमें आपसे। ऊपर से कुछ ये ऐसा दिखता है, सुंदर सा एकदम, बहुत सुंदर। अभी हम ऊपर चढ़ रहे हैं। मैं गेट नंबर 15 पे, जिसे दशावतार भी कहते हैं, उस केव को मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी और आप लिटरली खुश हो जाएंगे। मैं दिखाता हूँ आपको, वेट करें आप। पहला ये नरसिम्हा हमारे, ठीक है, अगर मैं सही हूँ शायद, तब ये देख रहे हो आप, अगर मैं सही हूँ तब ये सेम वो बेस्ट थिंग मैं आपको बेस्ट से आखिर में दिखाता हूँ, ठीक है। गैस व्हाट कि इसमें क्या मैं क्या दिखाऊंगा आपको, दशावतार में क्या दिखा दूंगा। ये देखो विष्णु जी हैं अपने धाम में, बैकुंठ धाम उनका धाम है, तो बैकुंठ धाम में आराम कर रहे हैं। ये महादेव हैं, मैं आपको फ्लैश कैसे ऑन करता, ये महादेव हैं और ये कुछ नृत्य मतलब कला में उनकी कलाकृति है। ये हमारे महादेव हैं और ये नटराज कलाकृति में इनकी बहुत अच्छी प्रतिमा उकेरी गई है। और इधर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ तो ऐसा स्कल्पचर है जो हाथ में तीर और धनुष लिए हुए पोजीशन में है। बाकी ये देखो आप, ये हमारे ब्रह्मादेव, ऊपर ब्रह्मादेव, नीचे कोई तो भगवान है हमारे, हमें एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। बाकी दीवालों पे भी आप जितने देखेंगे उस पर उकेरे गए हैं चीज़ें, देख रहे हो आप, उस साइड भी उकेरी गई हैं। गैस व्हाट, मैंने कहा था ना, मैं आखिर में कुछ आपको बहुत अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये रहे हमारे महादेव। अंदर मैं जूता पहन के जा नहीं सकता, तो अंदर मैं बाहर जूते निकालूंगा।
लेट मी शो यू। ये हमारे महादेव गेट नंबर 15 में है। और सामने कौन है? नंदी विराजमान है। मैं करीब से दिखाता आपको। हमारे महादेव ठीक वहाँ हैं और ये रहे नंदी, हमारे नंदी महाराज। इनकी कुछ चीज़ें हल्के से तोड़ने की कोशिश की गई हैं, लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, बीइंग अ बनारसी, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मोस्ट अवेटेड मोमेंट है आपके लिए भी और मेरे लिए। गेस व्हाट, पीछे मेरे सामने कौन है? क्या है? द कैलाश टेम्पल। इकलौता मोन्यूमेंट, इकलौता ऐसी मंदिर है जो इसको ऊपर से काटते हुए नीचे आया गया है और सिंगल स्टोन से थाउजेंड्स ऑफ टन का पत्थर निकाला गया इसमें से, और लेकिन विदाउट ए सिंगल क्रैक और एनी सिंगल रिपेयरमेंट चीज़ें आज भी वैसी की वैसी खड़ी हैं। गेस व्हाट, हम हैं इस समय कैलाश टेम्पल के अंदर। मैं दिखाता आपको, लुक एट इट। ये देखो, आप देख रहे हो? देखो और स्तब्ध हो जाओ और निशब्द हो जाओ, बस यही मैं कहूँगा। हम जा रहे हैं हम कैलाश टेम्पल के गर्भगृह में हैं, एकदम मेन अंदर। मैं आपको दिखाता शिवलिंग कैसी है यहाँ की। ये एक सुंदर चीज़ है। Ravana comes every time trying to take Shiva to love. This time Siddhi Shiva, he doesn't come with me. I will surrender all my. पूरे कैलाश टेम्पल के नीचे पूरे चारों तरफ हाथी का स्ट्रक्चर बनाया गया है। ऐसा लगता है कि पूरे कैलाश टेम्पल का पूरा भार जो है इन हाथियों के ऊपर है, लेकिन अफसोस आक्रमणकारियों ने पूरे तरह से डिमोलिश करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, हालांकि अभी भी चीज़ें समझने में क्लियरली है। आप चारों तरफ से आप देखिए, चारों तरफ देखेंगे तो एक चीज़ें क्लियर है आपको कि पूरा का पूरा जैसे लगता है कि कैलाश पर जो पूरा कैलाश मंदिर है पूरा का पूरा इन हाथियों के ऊपर ही है। गेट नंबर 17 है दोस्तों। ये गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गेट नंबर 18 दोस्तों। गेट नंबर 18 में भी हमारे महादेव की मूर्ति है। हर हर महादेव। कंसिडर सब्सक्राइबिंग, शो सम लव। केव नंबर 19। केव नंबर 19 है मित्रों, दोस्तों, हमारे महादेव की मूर्ति। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो आप वो सभी बैट्स हैं, हाँ देखो 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 देखो, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं, नहीं तो वो मुझे डिस्टर्ब कर देंगे। वो अच्छा नहीं हुआ मेरे स्वास्थ्य के लिए भी। आपको आवाज़ आ रही होगी पीछे से।
केव नंबर 21 है ये। 1920 बहुत मतलब ऐसा नहीं था सुंदर कि मतलब मैं कुछ अलग था दिखाऊं। देख रहे हो, गेट नंबर 22 है मित्रों। शायद आधा अंदर से बंद है, वो नंदी महाराज की दिख रहे हैं, वो नंदी महाराज हमारे हैं। अंदर से देखते हैं। ये गेट नंबर हमारे 22 के अंदर है। इधर गणेश जी की मूर्ति बनी पड़ी हैं, इधर भी बहुत सारी स्कल्पचर्स हैं। और ये प्यारा सा डॉग, अभी मेरी फ्रेंड से मिस हो गई। हम ये केव नंबर 23-24 पे आ चुके हैं। वो नीचे वाला 23 ऊपर 24 हम जाने वाले हैं उस पे, वहाँ से। नंबर 26 है ये। अंदर जब आप अंदर आते हो तो आपको शिवलिंग देखने को मिलता है, बाकी स्कल्पचर भी देखने को मिलते हैं आप। और जैसे पिछले वाले में इस साइड भी चीज़ें थी, उस साइड भी थी, तो ऐसी अभी भी हैं। भाई चलते चलते एकदम पैर की मैयत निकल गई है। अब हिम्मत नहीं कहीं जाने का। समय है हमारे पास भी 3 घंटा 2 घंटा, चाहे तो हम बगल में फोर्ट वहाँ जा सकते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि ये इतनी दूर में फैला है ना भाई कि पैर जवाब दे दिए हैं। तो हमने एग्जिट ले लिया है। 1-2 केव रह गए थे, 34 वाला शायद 32-34 रह गए थे। हिम्मत नहीं हुई जाने की, हम नहीं गए। ऊपर से बैरिकेड लगा था जस्ट बिकॉज कि आपको पूरा वापस घूम के आना पड़ेगा, वापस इस डायरेक्शन जाना पड़ेगा। मतलब जितना आप उस डायरेक्शन में गए हो ईस्ट में, उतना वापस आओ वेस्ट में, फिर वापस जाओ दूसरे डायरेक्शन से। तो इतना मेरे से हो नहीं पाएगा। हम जा रहे हैं। अच्छा लगा मुझे एलोरा केव्स, खासकर मुझे कैलाश टेम्पल अच्छा लगा। मुझे 10, 12, 16 कुछ और केव्स थे मुझे बहुत अच्छे लगे। आप आ रहे हो तो आप टाइम लेकर आओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर रहने की व्यवस्थाएं हैं, आप रह सकते हो, बाहर रह लो, चाहो तो फिर जहाँ कृष्णेश्वर मंदिर है वहाँ रह लो, यहाँ भी रह सकते हो। बहुत सारे यहाँ पर आपको अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे, आपको गेस्ट पीजीज मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं अवेलेबल हैं। लेकिन मैं एक कहूँगा टाइम निकाल कर आओ। मेरी तरफ भागते हुए आओगे, भागते हुए जाना पड़ेगा, वो अच्छी बात नहीं है। बाकी चीज़ें बहुत सुंदर थी, मज़ा आया मुझे। बस पैर की चीज़ें थोड़ी मज़ा नहीं आई मुझे। बाकी कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सो सब लोग, अभी हमारी बस है शाम को। हम आए ट्रेन से नागपुर से। आपको जब छत्रपति संभाजी नगर आना है, जैसे आप कहीं से भी आ सकते हैं। अगर आपको जैसे डायरेक्ट ट्रेन है तो डायरेक्ट ट्रेन से आ सकते हैं, या बस से तो डायरेक्ट बस से भी आ सकते हैं। डिपेंड अपॉन और योर कॉस्ट एंड डिस्टेंस एंड कंफर्टेबिलिटी, आप अपने हिसाब से आ सकते हैं। लेकिन मैं आया ज़रूर था कि ट्रेन से, जब जलगांव आ गया, जलगांव से फिर औरंगाबाद आ गया बस से। लेकिन अभी क्या, मैं औरंगाबाद से डायरेक्ट नागपुर के लिए बस ले लिया हूँ। मेरा रिजर्वेशन हो चुका है, मैं उससे निकल जाऊँगा। मिलते हैं बस में। मेरी बस 8 बजे शाम की है, मुझे सुबह 6 बजे छोड़ देगी वो। ऑलमोस्ट 10 घंटे लेगी, आने में 10-11 घंटे लगे थे और घूमने में 10 घंटे लगे। मतलब मुझे 30 से 32 घंटे लगे टोटल, ऑलमोस्ट 36 घंटे मैक्सिमम। तो प्यार दिखाइए। तो अभी हम देऊल गांव महाराष्ट्र के ऑलमोस्ट अराउंड हैं। अभी चीज़ें, ये हमारा रोड, चीज़ें ऐसी हैं। बाकी बहुत अच्छा चल रहा है। अभी मिलेंगे नागपुर स्टेशन पे, हम जब उतरेंगे तब दिखाते, तब बात करते हैं आगे। कल जोश जोश में ज़्यादा हो गया दोस्तों। राइट लेग के जो घुटने ना ख़त्म हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जो कटोरी होती है, कटोरी से जो साइनोवियल फ्लूइड है ख़त्म हो गया है रगड़ रगड़ के। तो हम पहुंच गए हैं अपने गंतव्य स्थान पर।